आज आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रतिबिंब होता क्या है? तो प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या है? तो प्रतिबिंब और छाया अलग चीज है और आपका प्रतिबिंब अलग है। छाया कहने का मतलब है जो आपका रिफ्लेक्ट होकर नहीं बनता है और छाया से किसी भी व्यक्ति को बताया नहीं जा सकता है, लेकिन प्रतिबिंब से किसी व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। प्रतिबिंब कहने का मतलब है इमेज यानी फिगर, है ना जी। प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या है? तो प्रतिबिंब कहते किसको है? किसी भी बिंदु स्रोत से, कोई भी बिंदु स्रोत है, अगर वहां से प्रकाश आ रही है और आने के बाद अगर दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद जब परावर्तित होती है और परावर्तित होने के बाद जब वह कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, तब उसका प्रतिबिंब कहलाता है। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मानते हैं ये एक आपका अवतल दर्पण है और इसमें ये आपका प्रधान अक्ष है। अगर ये आपका एफ है, ये आपका सी है। मानते हैं कि सी और अनंत के बीच रखते हैं तो ये दर्पण के पास जाएगा और टकरा के पुनः जब लौटेगा तो जो इसका प्रतिबिंब यहाँ जो बनेगा ये इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। ये रियल रूप में बन रहा है तो वास्तविक कहलाएगा। लेकिन जब हम लोग को मानते हैं कि यहीं रखेंगे रिटर्न होगा तो हम लोग को तो पता नहीं चलेगा कहाँ बन रहा है, और एफ से तो इस तरफ तो दिखेगा नहीं, तो दिखेगा नहीं लेकिन बनेगा तो वो प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, आपका प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन वही छाया की बात करते हैं तो उसमें कोई परावर्तन नहीं होता है। ऐसे ही हम लोग लाइट आएगा तो लाइट से पीछे की ओर बन जाएगा तो आपका छाया कहलाएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का है। प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक आपका काल्पनिक प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब कहने का मतलब ही बताए थे कि एक वास्तव रूप में कटता है और एक कटते हुए प्रतीत होता है। तो जो दर्पण के बाद कटते हुए प्रतीत होगा उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, और जो दर्पण के बाद वास्तव में आपका कटेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब वैसे प्रतिबिंब को कहा जाता है जिनका जो जब आपका कोई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग आपका काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ये जो प्रतिबिंब पढ़ना है हम लोग दर्पण के माध्यम से और लेंस के माध्यम से दोनों से पढ़ते हैं। तो जब लेंस में पढ़ते हैं प्रतिबिंब तो क्या पढ़ते हैं कि लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद। तो जब दर्पण में पढ़ेंगे तो दर्पण में प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे, और जब लेंस में पढ़ेंगे तो लेंस जो है उसमें आपका लेंस से अपवर्तन पढ़ेंगे, लेंस से अपवर्तन। लेकिन एग्जाम में तो हम लोग ये नहीं पूछता है कि हम दर्पण से पूछ रहे हैं कि लेंस से। तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती है और आने के बाद दर्पण के प्रकाश के प्रवर्तन या लेंस के अपवर्तन से जिस बिंदु पर मिलती है उसे
वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि उसमें प्रकाश का परावर्तन और लेंस का अपवर्तन दोनों होता है। तो बोल सकते हैं खाली अगर हम लोग को दोनों को मिलाकर बोलना है तो जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है तो आने के बाद दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसमें वास्तव रूप में नहीं मिलेगा उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये दोनों प्रतिबिंब में कुछ अंतर है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में कुछ अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है आपका रियल रूप में बनेगा, वास्तव में बनेगा, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बनेगा, करते हुए प्रतीत होगा। तो वास्तव में बनेगा तो इसे हम लोग क्या कर सकते, देख कर कहीं बना सकते हैं, तो बोलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब करते हुए कहाँ कैसा बन रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो हम लोग अनुमानता कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग को रियल पता चलेगा। दूसरी बात है, जिस प्रतिबिंब जो वास्तव में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, वो हमेशा उल्टा होता है, वो हमेशा उल्टा होता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो हम लोग प्रतिबिंब में अंतर मूल रूप से 2-3 देखते हैं। सबसे पहला कि आपका वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव मिलता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तव में नहीं मिलता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आपका उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा आपका सीधा होता है। फिर बोल सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जो है आपको वास्तव में करते हुए प्रतीत होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है आपका वास्तव में करते हुए प्रतीत नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब और छाया था। छाया कहने का मतलब जो बिना प्रकाश के कहीं भी बन सकता है आपका, लेकिन प्रतिबिंब कब बनेगा, जब दर्पण से परावर्तन होगा या लेंस से अपवर्तन होगा तभी आपका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो जो बनेगा वो प्रतिबिंब नहीं, आपका छाया रहेगा, प्रति कॉपी रहेगी। चलिए हम लोग जानते हैं फिर से एक बार प्रतिबिंब के बारे में। कहने का मतलब प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, जिनका 2 प्रकार, एक काल्पनिक प्रतिबिंब, एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपका वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और ऐसा डिफरेंशिएशन देने से लेंस और दर्पण दोनों में आता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहने का मतलब था कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी वास्तव में नहीं मिलती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब। दोनों में अंतर क्या देखें कि वास्तविक में वास्तव कटान से बन रहा था और काल्पनिक में आपका वास्तव कटान से नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर रहे थे, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर रहे थे। जब हम लोग ये भी जाने कि जब आपका वास्तविक प्रतिबिंब में आपका वास्तव में बनता है, रियलिटी बनती है, तो प्रतिबिंब उल्टा होता है, और जो आपका काल्पनिक बनता है वो प्रतिबिंब सीधा। चलिए आज हम लोग दर्पण के बारे में जाने, प्रतिबिंब के बारे में जाने कि प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार हैं और इसमें कितना आपका डिफरेंट है।